Hey everyone, welcome to all of you here again, and I hope you all are doing awesome. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and we were doing BGC 101, Block 2, Unit 3, which is the sequel to the dicing, and this is the second part of this unit. Now let's see our topics. So as we know, we have already covered these two topics in our previous classes. So today we are going to cover the third one and the fourth one. It means we are going to cover this unit today. So here we have our first topic of this class, which is the second game of dicing. अब यहाँ पे सेकेंड गेम ऑफ डाइसिंग इट मीन्स कि युधिष्ठिर जो है डाइसिंग के गेम के लिए सेकेंड गेम के लिए जो है अग्री हो गया है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो सेकेंड गेम है उसके लिए युधिष्ठिर अग्री हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ धर्म एंड लॉयलिटी टू हिज किंग हु इज धृतराष्ट्र. Let's read. The great warriors, the Pandavas, return to the hall that has brought them much ignominy. तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ग्रेट वॉरियर पांडव्स जो है वापस हॉल में असेंबली हॉल में आते हैं फिर से सेकेंड गेम के लिए। उस हॉल में जहाँ पे उन्हें बहुत सारे इंसल्ट का जो है फेस करना पड़ा था और जो है उन्हें इनके साथ बहुत ही गलत बिहेव हुआ था, उस हॉल में उन्हें फिर से वापस आना पड़ रहा है। Note how the range of the event gains almost cosmic proportions. A small incident such as dicing relevant only to two concerned parties eventually engulfs the entire world in the wake of its destruction. तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा इवेंट जो है वो कितना बड़ा जो है रूप ले लेता है। एक छोटा सा इंसिडेंट जैसे कि डाइसिंग, वो जो दो पार्टीज के बीच में जो है खेला जा रहा था, वो किस तरह से एक बहुत ही बड़ा सा एस्पेक्ट ले लेता है, उसका एस्पेक्ट बन जाता है डिस्ट्रक्शन का। तो वो जो छोटा सा गेम है वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन का रीजन बनता है। So the Yudhishthira is worried about the destruction of the Kuru clan, destruction that would be caused by the game. अब युधिष्ठिर जो है यहाँ पे वरिड होता है कि कुरु क्लैन का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वो लोग जो है खत्म हो सकते हैं पूरी तरह से कुरु क्लैन। तो इस बात को लेकर वो वरिड होता है। और ये जो है ये जो डिस्ट्रक्शन है ये गेम की वजह से ही होने वाला है। मतलब ये सब जो हम लोग स्टार्टिंग से ही जो फर्स्ट गेम था उसी टाइम से हम लोग जो है युधिष्ठिर का पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं, जहाँ पे वो स्टार्टिंग से ही उसे लग रहा था कि ये जो गेम है ये पक्का डिजास्टर का रीजन बनने वाला है, ये पक्का डिस्ट्रक्शन लाएगा। He accepts the challenge to stake his kingdom and comfort trading it off for exile in the forest for 12 years and a 13th incognito. Having lost the game to Shakuni, the Pandavas set off on their exile to the wilderness. अब क्या है, ये लोग जो है सेकेंड गेम ऑफ डाइसिंग जो है स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जो युधिष्ठिर है उसके सामने ये जो पांडव्स होते हैं उनके सामने ये चैलेंज रखा जाता है कि अब इस गेम में जो सेकेंड गेम ऑफ डाइसिंग है इसमें जो हारेगा उसे 12 इयर्स के लिए जो है फॉरेस्ट में एग्जाइल में जाना होगा और 30th ईयर इनकॉग्निटो में रहना होगा। इनकॉग्निटो मीन्स कि उन्हें 13th ईयर में जो है अपने पर्सनैलिटी को छुपा के रखना होगा। अगर उन्हें कोई पहचान लेता है तो उन्हें फिर से 12 ईयर का एग्जाइल फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो जो है गेम हार जाते हैं और फिर अपना सब कुछ छोड़ के, अपना किंगडम, अपना सब कुछ जो भी उनके पास वेल्थ होता है सब कुछ छोड़ के जो है वो लोग एग्जाइल के लिए निकलते हैं। Dushasana seems to believe in his victory and Pandav's eternal state of despair. Dushasana is soon breaking into the worst form to sing of Kaurva's triumph. He urges Draupadi to abandon the Pandavas and choose a man of wealth from the Kurus. अब दुशासन जो है यहाँ पे वो देखता है कि पांडव जो है हार चुके हैं और जो कौरव हैं वो यहाँ पे जीत चुके हैं। तो दुशासन जो है यहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है कौरव्स के ट्रियम्फ पे। और फिर ये जो है जो दुशासन है वो द्रौपदी को बोलता है कि अब तो सारा वेल्थ कुरुज के पास है, कौरव्स के पास है, तो अब तुम पांडव को छोड़ दो, अबेंडन कर दो और जो है कुरुज के पास आ जाओ, कौरव्स के पास आ जाओ। It is at this point when their manhood is challenged that Bhim, the threatens Dushashan with the dire consequences. He says, I shall make you remember your words when I hurt you in the battle.
तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भीम जो है ये एकदम गुस्से में आ जाता है। उनके जब मैनहुड को चैलेंज किया जाता है तो भीम जो है दुशासन को डराता है कि जो भी तुम बोल रहे हो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा होने वाला है। ये कहता है डैड कि मैं तुम्हें ये सब जो बातें हैं, ये सब जो वर्ड्स है जो तुम बोल रहे हो, ये सब तुम्हें मैं तब याद दिलाऊंगा जब मैं तुम्हें बैटल फील्ड में जो है हर्ट करूंगा। However, Bhim, fiercely angry, kept to his law. We are reminded time and again in the text that law righteousness is supreme to the Pandu brothers, while their counterparts Duryodhan and his tribe work with cunning and deceit. अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भीम को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट वो किसी के साथ कुछ कर नहीं रहा है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचा रहा बिकॉज ऑफ धर्म। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भीम के लिए जो है ये धर्म कितना इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए कितना जरूरी है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिर से जो है फर्स्ट टाइम पे जो है जो पांडु होते हैं वो लोग फर्स्ट गेम में भी एकदम चुप रहते हैं, उनके साथ इतना बुरा होता है, उनका इंसल्ट किया जाता है, बट फिर भी वो लोग चुप रहते हैं बिकॉज ऑफ लॉ एंड धर्म। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दुर्योधन जो है स्टार्टिंग से ही वो ये काफी कनिंग है और बहुत ही डिसिट है। हम लोग यहाँ पे फिर स्टार्टिंग से ये भी देख रहे हैं कि पांडु जो है वो किसी भी चीज को, जैसे किंग जो है उसे डिसोबे नहीं कर रहा है, बट दुर्योधन जो है अपनी बात मनवाने के लिए किंग को जो है मैनिपुलेट कर रहा है और बहुत जो हम लोग देख सकते हैं कि ये लॉ का जो है फॉलो नहीं कर रहा। That war between the two groups would take place appears inevitable at this stage. अब यहाँ पे क्या है कि जब पांडव्स जो है एग्जाइल के लिए निकल रहे होते हैं तो वो बहुत ही गुस्से में होते हैं। यूजुअली वो जो है बहुत ही काम ग्रुप है पांडव का, बहुत ही काम ग्रुप है जो कि बहुत ही ज्यादा शांत है और पोलाइट है। बट यहाँ पे उनका जिस तरह से इंसल्ट हुआ है, जिस तरह का बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बुरा सा बिहेव हुआ है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और ऐसा फर्स्ट गेम के साथ होने के बाद उन्हें सेकंड गेम में भी बुलाकर उनकी इंसल्ट की गई है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। और यहाँ तक कि उनकी वाइफ द्रौपदी से भी बहुत ही बुरे तरीके से बात की गई है, तो इस वजह से वो जो है एकदम गुस्से में जा रहे एग्जाइल के लिए। और ये जो सीन है ये दिखा रहा है कि जो टू ग्रुप्स हैं कौरव्स और पांडव्स, इनके बीच में जो वॉर है ये पक्का हो गया है। Narad, the greatest of divine shields, appeared after the departure of the Pandavas and stood before the Kurus. And amidst great seats, he spoke these ghastly words: 13 years from now, the Kauravas who are here will perish through Duryodhan's guilt and Bhim's and Arjun's might. अब यहाँ पे ये जो बात मैंने अभी बोली कि इन दोनों जो ग्रुप है कुरुज और पांडुस का, इन दोनों के बीच में जो वॉर है वो पक्का हो गया। और इस फैक्ट पे जो है पक्का करने नारद जो है एक ग्रेटेस्ट डिवाइन शीर है और इनके बारे में सब जानते हैं, तो वो वहां पे अपियर होते हैं जब पांडव वहां से निकल जाते हैं फॉर एग्जाइल फॉर 12 years। तो वो वहां पे जो है कुरुस के सामने, कौरव के सामने आ जाते हैं और वो बोलते हैं डेट कि 13 years के बाद, अभी से 13 years के बाद कौरव का अंत होगा, वो लोग जो है पैरिश हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दुर्योधन गिल्ट, दुर्योधन की गलती की वजह से, और भीम और अर्जुन के माइट की वजह से, उनके पावर की वजह से। ऑफ कोर्स वो यहाँ पे अभी भीम और अर्जुन बहुत गुस्से में गए हैं वहां से, और भीम तो हम लोग स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे कि भीम जो है वो जो है स्टार्टिंग से ही एकदम गुस्से में है। तो यहाँ पे ऐसा बोल के नारद जो है, जो डिवाइन शीर है, वो डिसअपियर्ड हो जाते हैं। Then Duryodhan, Karna and Shakuni rushed to Drona and offered the kingdom to him, thinking he might save them from peril. But Drona is aware of their fate. He tells Duryodhan and the entire gathering that the twice born have said that the Pandavas, who are sons of gods, cannot be killed. अब ये जो बात है जो नारद बोल के जो है डिसअपियर हो जाते हैं, उसे सुनने के बाद दुर्योधन, कर्ण और जो शकुनी है, वो तीनों जो है वो द्रोण के पास जाते हैं और उन्हें जो पूरा किंगडम है वो ऑफर करते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो है ये कौरव को पेरिश होने से बचा लेंगे। बट द्रोण जो है इस बात से अवेयर हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो फेट से अवेयर हैं। तो ये जो है दुर्योधन को बोलते हैं और पूरे गैदरिंग को भी साथ में बोलते हैं दैट कि पांडव को हराना बहुत मुश्किल है। पांडव जो है वो गॉड के सन्स हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता, उन्हें किल
नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे देख सकते हो दैट कि पांडव को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो गॉड के सन्स हैं, और इन दिस सेंस ये जो है ह्यूमन बींग्स है जिनके पास गॉड का एट्रीब्यूट्स है, बट दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, और इनके पास जो है सुपर पावर्स है जो कि गॉड ने दिए हैं। इस वजह से ये जो है ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो इन सच अ वे यू कैन से कि पांडव्स आर सेमी गॉड फिगर्स हु आर अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमन एंड द डाइवाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। The purpose of this narrative appears to be defining the good and bad in life and how they work in our midst. अब देखो किसी भी चीज का कुछ ना कुछ पर्पस तो होता ही है, तो यहाँ पे जो नैरेटिव है इसका भी जो एक पर्पस जो है अपीयर हो रहा है, और ये इसको हम डिफाइन कैसे किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि इस नैरेटिव में गुड और बैड दोनों ही चीजों को दिखाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग लाइफ में जो भी अच्छा या बुरा करते हैं वो किस तरह से हमारे मिट्स के लिए जो है उसका कॉन्सिक्वेंसेस बनता है, किस तरह से वर्क करता है। However, it is also about how to live one's life along codes of law and ethics. Accordingly, Vyas, the writer of the epic, suggests that the god facilitate our living and rescue human beings in times of need. लेकिन यहाँ पे जो है ये भी ये बता रहा है, ये भी ये चीज, ये जो नैरेटिव है ये भी यहाँ पे अपियर कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है दैट कि हमें जो अपने लाइफ को लॉ और एथिक्स के साथ कैसे जीना चाहिए, कैसे लिव करना चाहिए। अकॉर्डिंगली व्यास, तो यहाँ पे जो राइटर है इस नैरेटिव के जो कि व्यास है, तो वो यहाँ पे एपिक में सजेस्ट कर रहे हैं दैट कि गॉड जो है हमारे लिविंग को, ह्यूमन बींग्स के लिविंग को कैसे फैसिलिटेट करते हैं, कैसे जब भी ह्यूमन बींग्स को नीड होती है, जब भी उन्हें जरूरत होती है तो वो उन्हें रेस्क्यू करने आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो द्रौपदी वाले जो असेंबली वाला जो हम लोगों ने अभी सीन देखा था, उस टाइम पे द्रौपदी के केस में जो कृष्ण भगवान ने हेल्प करा था, और नेक्स्ट अर्जुन की भी हेल्प कृष्णा ने की थी। Now let's start with the second topic, which is departure to the forest. So the Pandu brothers, after having lost in the game of dice, prepare for their journey to the forest to live as ordinary folks for a period for 12 years. अब पांडु ब्रदर्स जो है वो गेम को लूज करने के बाद, इस गेम ऑफ डाइसिंग में हारने के बाद जो है वो अपने फॉरेस्ट की जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं थिंग्स, जहाँ पे उन्हें 12 इयर्स के लिए रहना है, मीन्स फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, विलेज टू विलेज घूमना है, और 13th ईयर में उन्हें इनकॉग्निटो में रहना है अपनी पर्सनैलिटी को छुपाते हुए। विदुर स्पीक्स टू देम बिफोर देयर डिपार्चर एंड ऑफर्स अ व्यू ऑफ देयर पास्ट व्हिच हैज बीन फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड लर्निंग। अब विदुर जो है उनके पास आते हैं और वो उनसे बोलते हैं, उनके जाने से पहले उनसे मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचे, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा एडवेंचर किया है और बहुत सारी चीजें सीखी है। तो उनके बाहर जाना, इस तरह से अपने किंगडम से, इस पैलेस से दूर रहना उनके लिए हमेशा बूंस की तरह रहा है, उससे उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। तो वो यहाँ पे दो बातें हैं जो हमें देखने की जरूरत है जो विदुर ने कही थी। तो यहाँ पे सबसे पहला तो वो कहते हैं कि पांडव जो है वो जब भी अपने रीजन से, अपने किंगडम से बाहर गए हैं तो अपने लिए एक तरह का वो नॉलेज उन्होंने गैदर किया है जब भी वो वहां से गए हैं, जो कि दुर्योधन और उनके ब्रदर कभी भी ऑब्टेन नहीं कर पाए। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाते थे, तो वहां से जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस थे उससे पांडव को बहुत तरह के नॉलेज मिले हैं। और फिर बाद में वो जो पांडव होते हैं, विदुर उन्हें लॉर्ड राम और शंभू से भी जो है कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पे वो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पांडव्स होते हैं उन्हें गॉड के अवतार के बराबर यहाँ पे बोला जा रहा है। Vidur seems to be suggested that moving out of the kingdom has always brought the Pandavas many boons and that the present exile will be an addition to their knowledge. अब विदुर जो है यहाँ पे, जैसा मैंने बताया कि वो बोल रहे हैं कि किंगडम से बाहर जाना हमेशा पांडव्स के लिए बून ही लाया है, और अभी का जो
एग्जाइल है, जहां वो जा रहे हैं एग्जाइल में, ये भी उनके नॉलेज में कुछ नए नॉलेज को ऐड करेगा, जहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे और वो अपने सराउंडिंग्स को लेके अलर्ट होंगे, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अवेयरनेस है, सब कुछ स्ट्रेंथेंड होगी, और जो सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है वो उसके बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, उसके बारे में वॉकिन होंगे, और ये जो है और भी ह्यूमनाइज्ड होंगे इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग एज ऑर्डिनरी फॉर्क्स इन विलेजेस एंड फॉरेस्ट्स। अब यहाँ पे विदुर का कहने का मतलब क्या है कि वो फॉरेस्ट और विलेजेस में रहकर जो है और भी ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे अपने किंगडम से दूर रहकर। The suggestion here seems to be that staying close to the nature would add harmony to their lives. अब यहाँ पे जो देख सकते हैं, जो विदुर जो है यहाँ पे जो सजेशन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नेचर के क्लोज रहने में उनके लाइफ्स में एक तरह का हारमोनी ऐड होगा, एंड मेनी मोर, मतलब इसके बारे में वो बता रहे हैं, कुछ एडवांटेजेस बता रहे हैं कि वो लोग जो एग्जाइल में जा रहे हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और उन्हें इस तरह से कंफर्टेबल कर रहे हैं। The Pandavas depart for the forest. They project their will and attitude dramatically, which stands in contrast to their actions. They submit to the authority of Dhritarashtra by returning and agreeing to play the game of dice, follow the law and take it seriously. अब पांडव जो है जब फॉरेस्ट के लिए निकल रहे होते हैं तो ये अपने विल और एटीट्यूड को ड्रामेटिकली शो करते हैं, which stands in contrast to their actions. और फिर जो है जैसे कि धृतराष्ट्र जो है वो उनकी अथॉरिटी के लिए वो लोग वापस से फिर से गेम खेलने आते हैं, उतना इंसल्ट सहने के बाद वो लोग गेम खेलने के लिए आते हैं और वो लॉ फॉलो करते हैं और उसे सीरियसली लेते हैं। When they lost the game, which they knew they would, they take the proposal seriously and venture to live in the forest for 12 plus 1 years. However, while they proceed with their onward journey, they display their anger in various ways. Their demeanor is found to be far from submissive. देखो, जब वो लोग पहले तो वो लोग गेम खेलते हैं धृतराष्ट्र की अथॉरिटी को, या कहूँ तो उन्हें डिसओबे ना करते हुए, धृतराष्ट्र को ओबे करते हुए वो लोग ये गेम के लिए मानते हैं और फिर से गेम खेलते हैं, और वो गेम हार जाते हैं, जो कि उन्हें पता भी होता है कि वो हार जाएंगे, बट फिर भी वो इस प्रपोजल को सीरियसली लेते हैं, और हारने के बाद वो फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं, जहां पे उन्हें 12 इयर्स के लिए रहना होता है और 1 ईयर इनकॉग्निटो में रहना होता है। लेकिन जब वो निकल रहे होते हैं फॉरेस्ट के लिए तो वो बहुत ही एंगर में होते हैं, और वो अपना एंगर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वे से दिखा रहे होते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। अब जैसा मैंने बताया कि जो पांडव्स है वो अपने एंगर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में शो कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो विदुर हैं वो ये सब जो है धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं। So Dhritarashtra finds this manner of the Pandavas rather absurd and asks Vidur, why are they traveling in these strange ways? Vidur has only described to Dhritarashtra the manner of their going. अब देखो यहाँ पे धृतराष्ट्र को जब विदुर बताते हैं कि पांडव इस तरह से जा रहे हैं, जैसे कि युधिष्ठिर ने अपने आइस को बंद कर रखा था, और भी बहुत कुछ है था यहाँ पे, हम लोग अभी देखेंगे। तो धृतराष्ट्र जो है इन सबको जानने के बाद बोलते हैं कि इस तरह से ये पांडव क्यों जा रहे हैं, वाई दे आर ट्रेवलिंग इन दीज स्ट्रेंज वेज। तो विदुर बोल जो है उस टाइम पे सिर्फ उन्होंने ये बताया कि वो लोग किस तरह से जा रहे हैं। अब वो उस तरह से उस वे में स्ट्रेंज वेज में क्यों जा रहे हैं वो उसे डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। ही नाउ एड्स हिज इंटरप्रिटेशन टू दिस डिस्क्रिप्शन। अब जैसे मैंने बताया कि वो अब उसे थोड़ा सा बता रहे हैं, सो और एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि पांडव इस तरह के स्ट्रेंज वे से क्यों जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जो युधिष्ठिर है वो आइज में अपने कुछ बांध के क्लोथ को बांध के जो है जा रहा होता है, तो उस चीज को वो जो है एक्सप्लेन करते हैं। This provides meaning to each action of the Pandavas, which finally appears intimidating to ever contrast Dhritarashtra. अब वही चीज है जो मैंने बताई। Yudhishthir had said, "Lest I burn these folk down to the ground if I look at them with my evil eye." Seldom do we ever find Yudhishthir speaking in this manner. Anger is not his characteristic. अब उनके साथ इतना बुरा हुआ, इतना इंसल्ट हुआ, दैट कि युधिष्ठिर तक को इतना गुस्सा आ गया, जो कि यूजुअली वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एंगर वाला नहीं है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने अपने आईज को क्यों बंद रखा हुआ था? बिकॉज
कि वो सोच रहा था कि वो बोलता है दैट कि मैंने अपने आइज को इसलिए बंद कर रखा है कि कहीं मैं इन्हें देखूंगा तो मैं अपने जो दुश्मन है, जो भी फोज हैं, उन्हें जला ना दूं। Here, however, he displays it on this occasion and in fact speaks of it intensity that his glance is enough to burn enemy down. जो मैंने बोला कि वो जो है अगर वो अपने आइज से देखेगा अपने दुश्मन को, अपने एनिमी को, अपने फो को, तो फिर वो उन्हें जला देगा। मतलब यही वो उस तरह से अपना गुस्सा दिखा रहा है। Vidur offers to explain Bhim's strange gait, suggesting that he is aware of his greatest strength that equals none. अब यहाँ पे जो है विदुर जो है वो भीम के बारे में बता रहे कि भीम किस तरह से जो है फॉरेस्ट के लिए निकल रहा है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भीम जो है अवेयर है अपने ग्रेट स्ट्रेंथ से, जिसके बराबर में मीन्स कि भीम के बराबर, भीम के पावर के बराबर, भीम के स्ट्रेंथ के बराबर कोई नहीं है, और ये बात भीम अच्छे से जानता है। टू क्यूट दिस इज दैट इज व्हाई ही इज गोइंग दैट वे विद हिज आर्म्स एक्सटेंडेड वाइड, showing his arms proud of the buck of his arm ready to employ them on his enemies. अब यहाँ पे क्या है कि भीम जो है अपने जो आर्म्स है उसे एकदम वाइड करते हुए वहां से जा रहा होता है, फैलाते हुए जा रहा होता है बिल्कुल प्राउड के साथ, दैट कि जो भी एनिमी उसे टकराएगा, मतलब जो भी एनिमी उसके सामने आए तो वो उसके लिए रेडी है उनसे फाइट करने के लिए। When Vidur describes the gesture of Arjun, the dramatic effect of the scene gets further heightened. अब यहाँ पे जो विदुर है वो अर्जुन के बारे में बता रहे कि अर्जुन किस तरह से वहां से जा रहा है। तो अर्जुन को यहाँ पे देखा जा रहा है कि scattering about sand to forecast the number of enemies that will burn with his arrows, just as his grains of sand are separated one another as severally shall he lose on his enemies the shower of his arrows burst. अब देखो यहाँ पे अर्जुन जो है वो जो डस्ट होते हैं, जो सैंड होते हैं, उसे एकदम हटाते हुए जा रहा है एकदम पैर से। और वो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है उस चीज को करते हुए, सैंड को इस तरह से हटाते हुए, डेट कि उसके एरो से, जो धनुष से जो मारेगा अपने तीर से, इसी तरह से जो एनिमीज है वो भी इसी तरह से ग्रेन की तरह हर तरफ फैल जाएंगे, इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे। Nakul and Sahdev, on the other hand, are covered with dust and streaks, respectively projecting their rebellion and anger through the act. अब नकुल और सहदेव जो है, नकुल ने जो है खुद का गुस्सा दिखाने के लिए खुद को डस्ट से कवर किया हुआ था, और सहदेव ने स्ट्रिक से। तो इस तरह से ये इनका गुस्सा यहाँ पे शो कर रहे हैं इस एक्ट में। द्रौपदी का यहाँ पे देखो, द्रौपदी ड्रेस्ड इन अ सिंगल क्लॉथ स्टेन विद ब्लड, शी हैज बीन successful in winning her 5 husbands back from the king Dhritarashtra and is about to leave the city of Indraprastha when they are called back to the assembly hall. अब द्रौपदी जो है उसी तरह के गंदे क्लोथ में वहां पे वापस आती है असेंबली हॉल में, और फर्स्ट टाइम पे तो वो जीत जाती है अपने 5 हस्बैंड्स को धृतराष्ट्र से वापस लेने में, और फिर वो लोग जो है अपने इंद्रप्रस्थ के लिए निकल जाते हैं वहां से, बट फिर उन्हें असेंबली हॉल में वापस बुलाया जाता है, तो वो उसी तरह से उसी ड्रेस में वापस आती है। इन दैट सेमी क्लैड स्टेट शी कम्स बैक टू द प्लेस ऑफ हर डिस्ग्रेस and once again in a final game of dice loses the wealth that was initially restored to the Pandavas. और यहाँ पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है सेकेंड गेम में वो लोग हार जाते हैं, फिर से यहाँ पे जो द्रौपदी है वो डिसग्रेस होती है, और फाइनल गेम में हारने के बाद उन्हें जैसे कि जाना होता है फॉरेस्ट के लिए फॉर एग्जाइल। So dressed in that same clothes she leaves for her exile, thus humiliation and rage makes Draupadi curse the family of the Kauravas. अब यहाँ पे द्रौपदी जो है उसी तरह का ड्रेस पहनी हुई है, उसी ड्रेस में एग्जाइल के लिए निकल रही होती है। तो इस तरह का ह्यूमिलिएशन जो है ये द्रौपदी को और गुस्सा दिला देता है, और वो कौरव की फैमिली को जो है कर्स देती है। द्रौपदी का कर्स क्या होता है, लेट्स सी। द्रौपदीज कर्स इज मेंट फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस ऑफ धृतराष्ट्र. She refers to the wives of the Dhritarashtra who will see their husbands dead and mothers who will see their sons dead. अब द्रौपदी यहाँ पे बोलती है दैट कि धृतराष्ट्र के जो हाउस में जितनी भी वुमेन है वो सब के लिए यहाँ पे वो कर्स दे रही है, दैट कि जितनी भी वुमेन है यहाँ पे वो सब अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखेगी, और उनकी मदर भी अपने सन को डेड देखेगी।
और इस तरह से वो अपने गुस्से को दिखा रही होती है, वहां पे कर्स दे रही होती है। अब यहाँ पे जो विदुर है वो बता रहे होते हैं कि धौम्य जो है, धौम्य कौन है, तो धौम्य जो है वो पांडव्स के फैमिली प्रिस्ट है। तो बता रहा है कि वो सब कुछ बता रहा है ना कि पांडव्स कैसे जा रहे हैं, तो वो धौम के बारे में भी बताता है, वो भी वहां प्रेजेंट हो रहे होते हैं। लेट्स सी वो क्या कर रहे होते हैं वहां पे। सो द रिवर्बरेटिंग एटमॉस्फेयर created by the chants of to death makes a terrifying scene for the beholder, as is evident from Dhaumya's declaration when the Bharatas have been killed in the war. Gurus of the Kurus said likewise sing these chants. अब धौम्य जो है वहां के जो पांडव्स के जो फैमिली प्रिस्ट हैं वो चैंट करते हुए जा रहे होते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हुए जा रहे होते हैं उन लोगों के लिए जो कि जो आने वाला वॉर है, जो बैटल है उसमें डेड होने वाले हैं, उनकी जो डेथ होने वाली है उसके लिए। और ये चैंट जो है यहाँ पे तब होता है जब वो क्रूज के लिए एक्चुअली कर रहे होते हैं कि क्रूज का जो भी जो है डेथ होगा, जिसका भी इस बैटल में डेथ होगा, उसकी आत्मा को पहले से ही शांति मिले, ऐसा करते हुए। Interestingly, the populace of the town is on the side of the Pandavas. The common people show faith in the Pandavas and beyond their departure. अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रजा होती है ना, वो सब पांडव के साइड पे होती है, और जो कॉमन पीपल का फेथ देख सकते हैं पांडव के लिए हम लोग यहाँ पे। जब वो लोग डिपार्चर करें, उनका सब कुछ चला गया, उनका वेल्थ चला गया, वो लोग किंग नहीं है, बट फिर भी जो वहाँ के लोग हैं, जो प्रजा है, वो पांडव्स के साथ हैं। The cry of the common people is accompanied by the fury of nature that seems to react to the injustice meted out of the Pandavas. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो कॉमन पीपल्स है वहां के, वही प्रजा, वो बहुत रो रही होती है पांडव्स के लिए कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। पांडव सर्वे वॉज नो लेस देन अ नेचुरल कैमिलिटी। अब पांडव का जाना नेचुरल कैलेमिटी से कुछ कम नहीं था। Vidur thus speaks of the various portents that loom large over the future of the Kauravas who are well on their path of destruction. अब विदुर यहाँ पे बोलते हैं, एज वी नो कि वो बहुत ही वाइज पर्सन है और उन्हें फ्यूचर के बारे में जो है, फेट के बारे में पहले से ही उन्हें अंदाजा है, उन्हें पता है। सो वो यहाँ पे कहते हैं दैट कि कौरव का जो फ्यूचर है ना, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। वो जिस पाथ पे कौरव हैं वो उन्हें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है, और इसी तरह से वो फिर कौरव के डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस यूनिट, and in our next class we will start unit 4, which is the temptation of Karn. And this temptation of Karn is from the Udyog Parv. As I told you that कि पर्व जो है यहाँ पे बुक को बोला जा रहा है, तो ये उद्योग पर्व से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, which is the temptation of Karn. So guys, if you find this video helpful for you, then hit like, comment for improvement, share, and the new viewers kindly subscribe this channel, and don't forget to click the bell icon. Guys, do subscribe cause it really motivates me that कि मैं new videos डालूं. And furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get notes and solved assignments and full books in PDF forms, notices from IGNOU, and many more things. And for this, I'll give the link in the description box. And at last, thanks for watching.